इतना साल आपने जिस चीज़ का इंतज़ार किया था ना, वो इंतज़ार खत्म हो चुका है। जो सबसे बड़ा सवाल हम पूछते रहते हैं ना, जब बात होती है मारुति सुजुकी, जो कि इस पूरे साल थोड़ा शांत रही थी, लेकिन वो शांति अब खत्म हो चुकी है और 26.68 किलोमीटर पर लीटर, ये वो माइलेज है, ये वो सवाल है जो पूरा देश पूछता है कितना देती है। और इस सवाल का जवाब इस वक्त रमन सांस से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं दे सकता, जिनको तारुफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रमन सांस, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जागरण के दर्शकों के लिए Thank समय you. निकालने के लिए। एक ही सवाल है, 26.68 किलोमीटर पर लीटर, इतना कैसे दे? इतना कैसे देती है, अच्छा सवाल है। और इसके अंदर में अगर हम देखें कि इसका कंट्रीब्यूटर क्या है, एक तो है कि पहले तो बॉडी शेप, इसका जो डिज़ाइन है वो एक एरोडायनेमिक शेप है जिससे कि ये हम अचीव करते हैं। दूसरा है इसके जो टायर के जो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, इसको जो जिससे ये बेनिफिट करते हैं। बट तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के अंदर है हमारा नया KC सीरीज़ इंजन, K10C इंजन जो हम बोल रहे हैं, जिसके अंदर में जब हम फ्यूल डालते हैं, इसका जो कंबस्टन एफिशिएंसी है और इसके अंदर जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं उसको कम करने के लिए हमने नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, जिससे कि हम ये बेहतरीन 26.68 का फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट पा रहे हैं। रमन साहब, ये जिस माइलेज की इस वक्त हम बात कर रहे हैं 26.68 किलोमीटर पर लीटर की, इस माइलेज को देखते हुए क्या जो बाकी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी अब इस इंजन का इस्तेमाल होगा? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो स्विफ्ट में K12 पहले से मौजूद है, तो ये इंजन का अगर मैं पोर्टफोलियो में बाकी गाड़ियों की बात करूँ तो वहाँ पे किस तरीके से स्प्रेड हो सकता है? जैसे हमारा जो हार्टेक प्लेटफॉर्म है, 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म, हमने स्विफ्ट में यूज़ करा, डिज़ायर में यूज़ करा, वैगन आर में यूज़ करा, अब इसमें यूज़ करा हमने। उसी तरीके से इंजन का जो आर्किटेक्चर है, KC सीरीज़ का जो इंजन है, K12 में हमने यूज़ करा, जो हमने डिज़ायर में और स्विफ्ट में करा। और डिज़ायर के अंदर में इसके पहले सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी डिज़ायर की है पेट्रोल गाड़ियों में, 24.1 किलोमीटर पर लीटर। इसके बाद में हमने वही टेक्नोलॉजी KC सीरीज़ में डाला, ये 1 लीटर इंजन में डाला। उससे जो इसका जो ओवरऑल जो साइज़ ऑफ द व्हीकल है और इसका जो वेट है और जो बाकी चीज़ें मैंने जो बताई हैं, उससे हमारा 26.68 किलोमीटर पर लीटर इससे हम अचीव कर पाए हैं। सो यू आर राइट, जो हमारा आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो हम प्रोग्रेसिवली हम अपने इंजन में यूज़ करते हैं। सर, हार्टेक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के बाद ये सिलेरियो जो कि शायद 6 लाख से ज़्यादा कस्टमर लॉन्च के बाद से बना चुकी थी और यही नहीं, एक अच्छा खासा परसेंटेज जंप था जो कि टोटल मार्केट शेयर में उस सेगमेंट में देखने मिला। अब इस हार्टेक के प्लेटफॉर्म के आने के बाद इसमें क्या क्या बड़े बदलाव हैं जो कि एक कस्टमर को मिलने वाला है? इस हार्टेक प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट कस्टमर को मिलने वाले हैं वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है कि इसका जो हमने डिज़ाइन जो बनाया है और इसका जो ओवरऑल साइज़ है, उसका जो विड्थ है बढ़ गया है ओवरऑल। उसके बढ़ने से क्या हुआ कि इंटरनल जो कस्टमर के लिए जो शोल्डर रूम है वो बढ़ गया है। सो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस बढ़ गया है। उसी तरीके से इसके अंदर में जो नी रूम है, जो को पैसेंजर साइड में है, उसका स्पेस बढ़ गया है, तो कंफर्ट बढ़ गया है। उसी तरीके से फ्रंट सीट और रियर सीट के बीच में जो गैप है वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। सो ओवरऑल जो है, इवन बाहर से तो बड़ा कम्पैक्ट लगता है, इंटीरियर में बड़ा स्पेशियस है। तो ये हार्टेक प्लेटफॉर्म का जो लेआउटिंग है, इससे ये कर पाएँ। और उससे बड़ी एक और चीज़ है कि हमारा जो लगेज स्पेस है वो 313 लीटर हम इसमें दे पाए हैं, जिससे कि अलग अलग मतलब किसी भी यूज़ के लिए कर सकते हैं आप, इंटरसिटी या विद इन द सिटी, लॉट ऑफ लगेज रूम इज़ अवेलेबल। तो ये एक कस्टमर के लिए एक बहुत ही अहम पॉइंट है, मेरे को लगता है। एक आखिरी सवाल रमन साहब, जो कि सिलेरियो से जुड़ा नहीं है, लेकिन एक आम आदमी या जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा हो रही है, तो वो जो एक इलेक्ट्रिक कार जिसकी सबको इंतज़ार है, तो कितना लंबा और इंतज़ार होगा? क्योंकि अगर बदलाव आएगा तो वो यहीं से आएगा, क्योंकि 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है जो उस वक्त मारुति सुजुकी के पास है। तो ऐसे में कब वो रोचक बदलाव ज़रूर आएगा और ज़रूर आएगा, एक दिन आएगा। जैसे हमारे मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली बताया है कि 2025 में वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट।
हमारा इंजीनियरिंग और रिसर्च टीम सुजुकी ग्लोबल इसके ऊपर काम कर रहा है और उस टाइम पे हम ज़रूर एक ईवी भी पेश करेंगे आपके सामने। थैंक यू रमजान, दैनिक जागरण के लिए समय निकालने के लिए और इस खूबसूरत सिलेरियो के लिए जो कि सिर्फ यंगस्टर्स को नहीं, हमारे जैसे थोड़े बूढ़े होते हुए लोगों के लिए भी काफी और मेरे अच्छा जैसे लोगों के लिए भी। फायदे का सवाल हो रहा है। थैंक यू रमजान। थैंक यू वेरी मच।